मणि मुंदरी रघुपति सो पाई, सीता खोज चले सिरुनाई। सतयोजन जल निधि विस्तारा, अगम अपार देव तनहारा। जिमिसर गोखुर सरिस कपीसा, लांगी गए कपि कही जगदीसा। सीता चरण शीस तिन नाये, अजर अमर के आशीष पाए। अर्थ: हे श्री हनुमान जी, श्री राम जी से आपको मणि जड़ित अंगूठी मिली, जिसे लेकर आप श्री सीता माता की खोज करने चले। हे श्री हनुमान जी, 100 योजन का विशाल अथाह समुद्र, जिसे कोई देवता और मुनि भी पार नहीं कर सकते थे, उसे आपने जय श्री राम कहकर बिना थके हुए सहज ही गाय माता के खुर के समान लांघ लिया और सीता माता के पास पहुंचकर उनके चरण कमल में सिर नवाया, जिस वजह से सीता माता से आपने अजर अमर होने का आशीर्वाद पाया। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो पर आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। वैसे तो आप सभी वीडियो में अच्छे कमेंट्स ही करते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि आपके अनुभव सुनकर हमारी जिंदगी बदल गई, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी सारी मेहनत सफल हो जाती है। हम सभी तो बस निमित्त मात्र है। जो भी हो रहा है वो प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। संकल्प, ये सब तो आपने सुना ही होगा और शायद कभी लिया भी होगा। किसी विषय पर दृढ़ निश्चय लेने को संकल्प कहते हैं। हमारा आज का ये अनुभव इसी संकल्प पर आधारित है। इन भक्त ने श्री कष्टभंजन देव का संकल्प लिया था। वैसे तो इस मंदिर से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये मंदिर गुजरात के सारंगपुर में स्थित है। ये मंदिर इतना चमत्कारी है कि इसका पता आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ इस मंदिर के प्रांगण में पैर रखते ही सभी भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये मंदिर श्री हनुमान जी के मुख्य मंदिरों में से एक है। इन भक्त का नाम रुद्रेश चांडेगरा है और ये वडोदरा से है। इनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ गए थे, जिस वजह से ये बहुत निराश और परेशान हो गए थे। कैसे श्री कष्टभंजन देव ने इनके सारे कष्ट दूर किए और कैसे इनका संकल्प सफल हुआ, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रेश है और मैं वडोदरा शहर में रहता हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सिर्फ श्री कष्टभंजन देव की कृपा से है। उन्हीं की वजह से मैं आज सही सलामत हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। वैसे तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। दरअसल मेरा बिजनेस पार्टनर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। मेरे बड़े पापा की तबीयत खराब चल रही थी, इसीलिए मैं बिजनेस में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसका फ़ायदा उठाकर उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। मैंने पहले कभी भी उस पर शक नहीं किया था। वो बहुत सालों से मेरा बिजनेस पार्टनर था, लेकिन कहते हैं ना, कब किस इंसान की नीयत में खोट आ जाए कह नहीं सकते। मैंने नया घर लिया था और गाड़ी भी ली थी, जिसकी हर महीने EMI जा रही थी। मेरे पार्टनर की वजह से मेरे बिजनेस को इतना धक्का लगा कि वो बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। बिजनेस और बढ़ाने के लिए मैंने बहुत लोगों के पास से उधार ले रखा था। अब हर महीने घर की और गाड़ी की EMI भरने में मुझे बहुत मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि अब पहले जैसा बिजनेस नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी जेल में फंस गया हूँ। जिन पार्टियों को पेमेंट देना बाकी था, वो उनके भी पैसे लेकर भाग गया था। उसके माता पिता मुझे अपने बेटे जैसा समझते थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका तो दिल ही टूट गया, लेकिन मैंने उन्हें कोई कड़वी बात नहीं बोली, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर बेटा ही कपूत निकले तो इसमें बेचारे माता पिता का क्या कसूर है। मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन जिन पार्टियों का पेमेंट देना बाकी था वो मुझे धमकी दे रहे थे, लेकिन मैंने छोटा होकर माफ़ी मांग ली और उन्हें मना लिया कि पेमेंट 6 महीने बाद दूंगा। मैंने बोल तो दिया था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि मैं पैसे कैसे चुकाऊंगा। मेरी माँ और बीवी ने कहा कि गहने बेचकर सबको पेमेंट कर दो, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि इसमें आपकी भूल थोड़ी है जो मैं आपके गहने बेच दूं। वैसे देखा जाए तो इसमें मेरी भी कोई भूल नहीं थी। हाँ, इतनी भूल जरूर थी कि
मैंने उस पर भरोसा रखकर सारा बिजनेस कुछ समय के लिए उसे चलाने दिया था। लेकिन आज के ज़माने में कुछ इंसानों में से इंसानियत जा चुकी है, ये मैंने खुद अनुभव किया है। लेकिन कुछ व्यक्ति भी थे जिन्होंने ऐसे समय में मेरी बहुत सहायता की थी। उसमें से एक थे अरविंद जी पटेल। मैं यही कहूँगा कि श्री कष्टभंजन देव उन्हें सदा खुश रखे। अरविंद जी ने मेरी बहुत सहायता की थी। जब वो मेरे घर पर आए थे तब मुझे उदास देखकर उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम श्री कष्टभंजन देव के दर्शन करने जाओ और संकल्प ले लो। पहले तो मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे डिटेल में समझाया। वो श्री कष्टभंजन देव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी सभी गाड़ियों पर प्रभु की तस्वीरें हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत परेशानियां आई थी, पर प्रभु की वजह से आज सब ठीक है। वैसे तो अरविंद जी के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनमें जरा भी घमंड नहीं है। वो हर बार यही कहते हैं कि ये सब सिर्फ श्री कष्टभंजन देव की वजह से है। उन्होंने मुझे पैसे देने चाहे, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि पहले मैं सारंगपुर जाऊंगा और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं आपसे पैसे ले लूंगा। वो मेरे सामने देखकर मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें मेरे पास पैसे मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। श्री कष्टभंजन दादा तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करेंगे। मैं अगले मंगलवार प्रभु के धाम सारंगपुर गया। वहाँ की भव्यता और सुंदरता देखकर मेरी आंखें बड़ी हो गई। वैसे तो मैं बहुत सालों पहले मेरे बड़े पापा के साथ वहाँ गया था, लेकिन तब सब अलग था, क्योंकि इस बात को सालों गुजर गए थे। तब मैं लगभग 10-11 साल का था। आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे प्रभु के पास आने में 16 साल लग गए, लेकिन प्रभु के पास वही आ सकते हैं जिन्हें प्रभु स्वयं बुलाते हैं। वो दिन आ ही गया जब प्रभु ने मुझे बुलाया। वहाँ पर बहुत सारे भक्त आए हुए थे। प्रभु की मूर्त इतनी सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने श्री कष्टभंजन देव जैसी मूर्त दूसरी कहीं पर नहीं देखी थी। प्रभु के दर्शन के लिए भक्तों की बहुत भीड़ थी और बाहर टीवी पर प्रभु दिख रहे थे। जैसे ही द्वार खुले सभी भक्त दौड़कर प्रभु के दर्शन करने गए। मैंने भी प्रभु के दर्शन किए। मैंने प्रभु के सामने जाकर संकल्प लिया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्या संकल्प लिया था। प्रभु की आंखों में बहुत चमक है, जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। मैंने वहाँ से जिस जल से प्रभु का अभिषेक होता है उस जल की बोतल भी ली। वहाँ पर वो 10 रुपए की मिलती है, पर उस जल में बहुत शक्ति होती है। मैंने वहाँ से 5 बोतल ली थी, 3 मेरे लिए और 2 बड़े पापा के घर के लिए। मुझे संकल्प में रोज 108 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़नी थी। मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाता और नहा धोकर प्रभु का जल पूरे घर में छिड़कता था, जिससे घर पवित्र हो जाता था और मन को शांति मिलती थी। मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाता था। मैंने संकल्प में मांगा था कि जो मेरी मेहनत के और ईमानदारी के पैसे लेकर भागा है वो मेरे सामने आए और उसके माता पिता और श्री कष्टभंजन देव से माफ़ी मांगे। संकल्प किए 11 दिन हुए थे। अरविंद जी ने मुझसे कहा था कि इस दौरान हमें लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है और हमारा मन करेगा कि हम संकल्प तोड़ दें, क्योंकि उस दौरान प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं। सच कहूँ तो मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आते थे कि इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन मैंने प्रभु पर विश्वास रखा। मैं वहाँ से प्रभु की तस्वीर लाया था, जिसके सामने ही मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था। फिर संकल्प की 11वीं रात को मुझे सपना आया कि मेरा पार्टनर जो मेरे पैसे लेकर भागा था वो आकर मुझसे माफ़ी मांग रहा है और पैसे भी वापस कर रहा है। इस बात को 2 दिन हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये मेरा सपना ही है। जैसा मैंने देखा है वैसा कुछ नहीं होगा। मगर मंगलवार को मुझे मम्मी का फ़ोन आता है कि जल्दी से घर आ जा। मैं जितनी जल्दी हो सके घर आया
और जो मैंने देखा उस वजह से मैं 2 पल के लिए तो सुनसा हो गया। मेरा पार्टनर और उसके माता पिता मेरे सामने ही थे। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसके माता पिता को देखकर मैं शांत हो गया। वो रो रहे थे जिससे मेरा दिल पिघल गया, क्योंकि वो मेरे माता पिता की उम्र के ही थे। अगर आपके सामने भी आपकी माता पिता की उम्र के व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आपका भी दिल पिघल ही जाएगा। उसने मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि मुझसे नहीं, अपने माता पिता और श्री कष्टभंजन देव से माफ़ी मांगो। प्रभु का नाम सुनकर उसका पूरा चेहरा पसीने वाला हो गया। मैंने जब बड़ी आवाज़ में उससे पूछा कि क्या हुआ है, तभी उसने जो कहा वो सुनकर मैं और जो भी वहाँ खड़े थे वो सब चौंक गए। उसने हम सभी से कहा कि कल रात को मुझे सपना आया था जिसमें मुझे श्री कष्टभंजन देव दिखाई दिए और उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैंने देखा कि आप प्रभु के सामने बैठकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मुझे पूरी रात वही दृश्य दिखाई दे रहा था। मुझे उसके बाद से बहुत बुरा लग रहा था और उसी के चलते आज मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया। मैंने उसे प्रभु की कसम दिलवाई और आज के बाद कोई भी गलत काम न करे ऐसा समझाया। उस शाम को मैं प्रभु के सामने बैठा और बहुत रोया और कहा कि प्रभु, जो किसी ने नहीं किया वो आपने मेरे लिए किया। मैं तो इतना भी काबिल नहीं हूँ कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। उस दिन से लेकर आज तक मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और जब भी वक्त मिलता है तो प्रभु के दर्शन करने सारंगपुर जाता हूँ। अरविंद जी की बात सच निकली थी। प्रभु की शरण में जाने के बाद मैं उनके पास पैसे मांगने के लिए नहीं गया। मैंने सबका पेमेंट कर दिया और जब से प्रभु की तस्वीर मैंने अपने ऑफिस में रखी तब से पहले से भी ज़्यादा बिजनेस होने लगा। सच में श्री कष्टभंजन देव सत्य है। दोस्तों, मेरे वीडियो देखकर अगर एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदल जाए तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। रुद्रेश जी, आपका अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा। जय हो श्री कष्टभंजन देव की। रुद्रेश जी, मैं सबकी ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हम सबको अपना समझकर अपने जीवन का अनुभव बताया। आप हमेशा खुश रहे और जीवन में आगे बढ़े, हम सब यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आप अपना अनुभव मुझे बताना चाहे तो इस नंबर पर बता सकते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे ऐसे ही साथ दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।